देखें, मैं आपसे और सवाल करना चाहता हूँ। आईनी अदालत की जो बात हुई है, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये तय किया था कि आईनी अदालत कायम की जाएगी और पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कि वो जो भी कानून साजी करना चाहे। ये सियासी जमातों ने इसको पहले पब्लिक किया हुआ है, इस बात को कोई खुफिया बात नहीं थी। तो इस आईनी अदालत के बनने पे अदलिया को क्या एतराज़ हो सकता है, जबकि अदलिया आइन के ताबे है? और दूसरा, 18वीं तरमीम की आपने बात की, उस पर ज़रा बताइएगा कि 18वीं तरमीम में कौन सी तरमीम लाई जा रही है जिसका ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टर रही है 18वीं तरमीम की। हाँ, लेकिन आज उसी को अमेंडमेंट कर रहे हैं ना। आज अपने सारे असूलों को पलाए ताक रख के इस किस्म की अमेंडमेंट का सोच रहे हैं। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आईनी अदालतें जो हैं, आइन के तहत इस वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी आईनी अदालत है। ठीक है। इनके होते हुए कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती, कोई पैरेलल कोर्ट नहीं बन सकती। और ये दूसरी बात ये है, आपने कहा 2006 में सीओडी में इसका जिक्र किया है, लेकिन उस वक्त उनको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था कि आईनी अदालत होती क्या है। आईनी अदालत कभी भी यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम में नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ना बांग्लादेश, ना इंग्लैंड, ना यूएसए, ना ऑस्ट्रेलिया, ना कनाडा, कहीं पर इस किस्म की पैरेलल आईनी अदालत नहीं होती। जो उनकी हाईएस्ट कोर्ट होती है अपने उसके प्रोसेस में, वही आईनी अदालत होती है आइन के तहत। लिहाजा इनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आईनी अदालत बनाए। आइन में आप ऐसी कोई तरमीम नहीं कर सकते जो कि आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो। ये बात इंडिया में ऑलरेडी सेटल्ड है। उन्होंने कई आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जहां कहीं भी उससे आईनी ढांचा बदलने की कोशिश की होगी। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस आईनी ढांचे का हिस्सा है। और फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको रिकग्नाइज किया था बाय 13-4 कि हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आप थ्रू अमेंडमेंट्स भी तब्दील नहीं कर सकते। सेनेटर साहब, आपने इंडिया की एग्जांपल बहुत अच्छी दी है कि इंडिया में ये मामला सेटल्ड हैं, लेकिन एक फ़र्क तो है ना इंडिया की जुडिशल सिस्टम में, जुडिशरी में, और पाकिस्तान की जुडिशरी में, कि पाकिस्तान में जुडिशरी ने 4 मिलिट्री मार्शल लॉ को दवाम दिया, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी लटका दिया, 2 को घर भिजवा दिया इक़्तिदार से निकाल के। वहाँ तो ऐसी कोई मिसाल नहीं है। तारीख़ ये है, आपकी किताब में ये सब कुछ लिखा हुआ है, जिसका मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। तो फिर ये जुडिशरी अपने आप को वो उनके साथ मिला कैसे सकती है? देखिए, जुडिशरी अगर आज भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेती है तो ये वो खुशाइन बात है। देखिए ना, अगर माजी में इन्होंने जो किया है जुडिशरी ने, इनके जो तारीख है या उनके माजी का जो भी है वो कोई काबिल कदर नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये आज नहीं ऐसे कोई इक़दाम दे सकते हैं। देखिए, डिटेल जजमेंट जो है वो तो रीजंस होते हैं। जहां तक जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है वो तो ऑलरेडी आ चुका है, उस पर अमल दरामद होना फिलहाल जरूरी है। बाकी रीजनिंग देते में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपना वक्त ले रहे हैं, उनको चाहिए कि जल्दी दे दें, लेकिन अपनी जगह। लेकिन इस वक्त कोई अभाव नहीं है जहां तक जजमेंट की वाज़े सतूर हैं जो कि इम्प्लीमेंटेबल थे, जिन पर इलेक्शन कमीशन को और बाकी सबको पूरी तरह से अमल दरामद करना चाहिए। वो तो बड़े वाज़े हैं। ठीक है सेनेटर हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात। तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर बात जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और इस वक्त आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ अंदाज से मनाया जा रहा है। यहाँ सुबह से लेके अभी तक कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास शुरू नहीं हो सका, जिसका ऐलान किया गया बार बार और वक्त तब्दील किया गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब, अमीर जमात उलमाए इस्लाम, उन्होंने गोट फंसा ली है हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी। पीटीआई का वफ्द अभी वापस रवाना हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब के घर से। हम बात करेंगे, वहाँ पे शहजाद अली साहब मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं पार्लियामेंट। वहाँ पे नैयर अली साहबा मौजूद हैं, हमारे सीनियर नुमाइंदा। नैयर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अफसर साहब, नैयर साहब, ये बताइएगा, क्या इस वक्त माहौल है पार्लियामेंट के अंदर गहमा गहमी है या कुछ थोड़ा सा सुकून हुआ है आप लोगों को?
जी बिल्कुल, ये तूफ़ान के बाद की खामोशी है और तूफ़ान से ज़रा पहले की खामोशी, ये कहना अभी जो है वो कबल वक्त होगा, क्योंकि सुबह आई थिंक 9 बजे से जो है वो यहाँ पर गहमा गहमी अपने पूरे अरूज पर थी और यही हो रहा था कि अभी इजलास शुरू हुआ कि कभी हुआ, लेकिन जो इजलास का वक्त जो है वो सुबह 11 बजे था वो अभी तक शुरू नहीं हो सका और अभी तक कोई इसके इम्कानात भी दिखाई नहीं दे रहे। और जो इजलास सुबह 9 बजे शुरू होना था, पार्लियामेंट की जो एक पार्लिमानी खुसूसी कमेटी बनाई गई है पार्लिमानी अमूर के लिए, वो अभी तक जो है वो अब एक बार शुरू हुआ, फिर वो मुख्तसर वक्त के लिए जो है वो शुरू होने के बाद ख़त्म हो गया और उस वक्त जो खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो स्पीकर के पास गए और उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं टाइम को, और फिर दोबारा जो है वो इजलास का एक नया वक्त दिया गया। फिर इजलास जो है वो शुरू हुआ, कुछ देर के लिए इजलास जो है वो चला और फिर उसके बाद फिर वो पोस्टपोन हो गया, ख़त्म हुआ। और जब दोबारा जो है वो पार्लिमानी पार्टियों के इजलास हुए तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी में ये बात रखी कि अब जो है वो हमें कंसेंसस इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तरमीम से ज़्यादा, और उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको जो पार्लिमानी कमेटी है पार्लिमानी अमूर के लिए खुसूसी तौर पर जो बनाई गई है उसके अंदर जो है वो खुद आना चाहिए, लेकिन उस वक्त से मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने घर में हैं, हुकूमती वफ़द जाता है वो वापस आता है, फिर पीटीआई का वफ़द चला गया वो अभी वापस आया है, और अब जो है वो हमारे पास तो हम तो सुन रहे थे हमारे ज़राए में अब से कुछ देर कबल अफसार साहब इस बात की तस्दीक की कि हम ये सुन रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी जाना था, शहबाज शरीफ ने मौलाना की तरफ, और नवाज शरीफ साहब भी शायद जाएं। मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे गाड़ियाँ तो मुसलसल आ जा रही हैं, तो क्या ये रौनक की कैफियत आज जारी रहेगी या ये अब कल पे बात चली जाएगी? हमारे ज़राए का ये की तरफ से ये कंफर्मेशन आई है कि अब से कुछ देर कबल जिस वक्त पीटीआई का वफ़द जो है वो जा रहा था मौलाना फजलुर रहमान के घर, तो उससे थोड़ी देर पहले जो है एक फौरी तौर पे जो है वो एक हाई लेवल मूवमेंट होती है पीएम हाउस के अंदर, और वहाँ से जो है वो गाड़ियाँ तैयार होती हैं कि जी अब वो काफ़िले ने मौलाना फजलुर रहमान के घर जाना है, और उस काफ़िले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ वो जो हैं वो वहाँ पे जाएंगे। लेकिन जो ही ये साथ ही इत्तला आती है कि पीटीआई का वफ़द जो है वो भी मुंतज़िर है और वहाँ पर पहुँच चुके हैं तकरीबन, तो उसके बाद ये प्रोग्राम फौरी तौर पे कैंसिल होता है। उसके बाद अभी भी हमारे ज़रा यही कह रहे हैं कि ये क्लैरिटी जो है कि किसी करवट जो है वो ये जो मुफाहमत का ऊँट है या जो ये रूठने बनाने का सिलसिला है ये बैठेगा, तो फिर जो है वो अगर यकीन दहानी हो जाती है कि वज़ीर आज़म और मियाँ नवाज शरीफ के जाने की वजह से जो है वो मौलाना मान जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो वफ़द वहाँ से दोबारा रवाना हो सकता है और इसके लिए तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं, तो लेकिन अभी तक जो है वो वहाँ से रवानगी नहीं हुई। दूसरा जो अहम इजलास है वो ऐवान सदर में जारी था, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ गए, वहाँ पर जो है वो ऐवान सदर में इजलास जारी रहा और वहाँ से भी ये इत्तलात आई कि अगर किसी सूरत मौलाना ना माने तो फिर हो सकता है कि सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी जा सकते हैं मनाने के लिए। और तीसरी अहम जो मीटिंग जो इस वक्त बैठक जो है वो बहुत देर तक जारी रही है। अब मैं क्योंकि बाहर आई हूँ तो मेरे इल्म में नहीं है कि वो खत्म हुई है या नहीं, लेकिन मेरे यहाँ आने तक जो है वो मीटिंग जारी थी। वो थी अटॉर्नी जनरल की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, और उस मीटिंग में नहीं हमारे साथ रहेगा, हम शहजाद की तरफ जा रहे हैं जो मौलाना के घर के सामने मौजूद हैं इस वक्त, मौलाना फजल रहमान के घर के सामने जहाँ से पीटीआई का वफ्द अभी रवाना हुआ है। शहजाद आप बताइएगा कि अभी हम नैयर साहबा से बात करें, वो हमारे साथ लाइन पे हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने से। वो कह रहे हैं कि रूठने मनाने का सिलसिला जारी है, तो क्या मौलाना रूठे हुए हैं? मौलाना गफूर हैदरी साहब इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। ये आगे से क्लियर होते हैं दोस्त। ये इसको पकड़ा दो इस भाई को आराम से जब आप। जी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इस वक्त बात करना जा रहे हैं मीडिया के साथ। 2 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग हुई है मौलाना फजल रहमान साहब की और उनकी पीटीआई के वफ्द के साथ, और आज के दिन में ये मेरा हाल चौथी 5वीं मीटिंग थी। हुकूमत के वफूद भी मुख्तलिफ़ औकात में जाके उनसे मिलते रहे हैं, और अभी हमारी नुमाइंदा नैयर अली पार्लियामेंट हाउस के सामने से बता रही थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
गाड़ी में बैठने लगे थे, लेकिन फिर काफ़िला रुक गया जब पता चला कि पीटीआई का वफ्द मौलाना साहब के पास बैठा हुआ है। वो भी किसी वक्त जाएंगे और नवाज़ शरीफ साहब जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के लिए वो भी जा सकते हैं। और दूसरी खबर ये है कि ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वो भी मौजूद हैं और वो भी जा सकते हैं मौलाना साहब को मनाने के लिए। तो देखते हैं मौलाना साहब रूठे हुए क्यों हैं, इसका हमें कुछ ही देर में पता चलेगा कि ये रूठे हुए हैं या मौलाना साहब चाह रहे हैं कि अपने मुतालबात मनवाएं। तो अभी आइए सुनवाते हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब क्या फरमा रहे हैं। उनसे हमने ये बात खुलकर कही कि आपको बहुत ही जल्दी है, हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला, हमें अब तक वो बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे सकते हैं। इसलिए आप इसको डिले करें, पेश ना करें इसको, ताकि हम इसको पढ़ें और अपोजिशन की जो दीगर जमातें वो भी इसको पढ़ें। इसी दौरान पीटीआई के दोस्त तशरीफ लाए तो उनसे भी हमने ये बात की कि हमने हुकूमत को कहा है कि तुम इसमें जल्दी ना करो, इसमें हमें पढ़ने, सोचने और शरह सदर होने की इजाज़त दो ताकि हम शरह सदर के साथ कोई फ़ैसला कर सकें। बहरकैफ अब इजलास चूँकि बुलाया गया था, अब इजलास में सारे पहुंच गए हैं, हमारा इंतज़ार है। तो हमने कहा कि हम इजलास में जाके शरीक होते हैं और वहाँ हम अपना मौक़िफ़ बिल्कुल खुलकर सामने रखेंगे कि इतनी जल्दी भी क्या ज़रूरत थी कि आप लोग इस तरह कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो हम शायद इस पोजीशन में ना हो। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, वो फरमा रहे हैं कि अभी हमें शरह सदर नहीं हुई, हम समझ नहीं पाए कि ये आइनी तरमीम का जो बिल है, जो मुसवदा है, उसमें क्या क्या है, इसकी हमें डिटेल्स चाहिए, हम इस पर गौर करना चाहते हैं और उसके बाद ही हम इस किसी पोजीशन में हो सकेंगे कि हम इसको सपोर्ट करें या ना करें। और इसीलिए अब महसूस ये हो रहा है कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं हो सकेंगे। जो आइनी तरमीम हुकूमत पेश करने जा रही थी वो शायद मुलतवी हो जाएँ, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम ने इनकार कर दिया है कि जब तक वो इन आइनी तरमीम को अच्छी तरह से समझ ना लें वो इसकी सपोर्ट में या इसकी मुखालफत में कुछ नहीं कहना चाहते। तो पीटीआई के साथ लगता है कि मौलाना साहब के जो मुज़ाकरात, पीटीआई की टीम 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ मौजूद रही, उनकी मौलाना की इमामत में उन्होंने नमाज भी अदा की और ज़ाहिर है कोई दुआएं तो की होंगी दोनों अतराफ़ ने और दुआओं का दिलों पे असर हुआ, मौलाना साहब मान गए पीटीआई की बात। तो इस वक्त तक कोई बेहतर ख़बर नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, हुकूमती इत्तेहाद के लिए। मौलाना साहब जिनका इस वक्त बहुत कीमती वोट है इन नई आइनी तरमीम के लिए, उन्होंने डिले कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हमें वक्त चाहिए, हम इस पर गौर व फिक्र करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब अभी बात कर रहे थे मीडिया के साथ, इसमें उन्होंने बताया है कि बहुत वजाहत के साथ उन्होंने ये बात कह दी है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, आज ये इजलास हो सकता है कि आप मुलतवी कर दिए जाएँ। कब तक मुलतवी किए जाएंगे, कल तक या कुछ और दिनों तक, इसका फ़ैसला अभी नहीं हो सका। अभी ये मैसेज पहुंचा होगा हुकूमत तक और हुकूमती इत्तेहाद तक, देखते हैं वहाँ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। क्योंकि इस वक्त आसिफ अली जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ऐवान सदर में मौजूद हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो भी यहीं पर मौजूद हैं, वो भी मौलाना साहब से मिलना चाह रहे थे। हमें ज्वाइन किया शहजाद अली ने, हमारे नुमाइंदा हैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर इस्लामाबाद से। शहजाद, क्या ख़बर है आपके पास कि क्या मौलाना साहब राज़ी नहीं हुए हुकूमत की बातों पे और पीटीआई ने उन्हें कन्विंस कर लिया है?
जी अफ्तार साहब, अगर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जो अभी चंद लम्हे पहले मीडिया से गुफ्तगू की है उसका अंदाजा लगाया जाए तो ये लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमती वफ्द जो है वो कायल करने में कामयाब नहीं हो सका और शायद मौलाना जो है वो अपना वजन अपोजिशन के पलड़े में डालने जा रहे हैं और पीटीआई ने किसी हद तक मौलाना को कायल कर दिया। लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इजलास में जा रहे हैं और वहां पर जाके हमारा जो हतमी फैसला है वो सामने आएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये शिकवा किया है, ये शिकायत की है कि एक तो हुकूमत कुछ जल्दी में नजर आ रही है, ज्यादा तेजी के साथ ये सारा जो है मामला किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज भी और आज भी जो हुकूमती वफ्द उनके पास आते रहे हैं उन्होंने उनसे एक ही मुतालबा किया है कि जो मुजव्वज़ा ड्राफ्ट है वो हमारे सामने रखा जाए। जब तक हम उस ड्राफ्ट को नहीं देख लेते तो तब हम फैसला नहीं कर सकेंगे कि हमने आया हुकूमत को। लेकिन शहजाद हम सुबह से हम दोपहर से सुन रहे हैं कि सुबह से बल्कि कि मुसव्वदा उनसे शेयर किया गया था, इसका मतलब वो खबर दुरुस्त नहीं थी जो पहले आई है, मुसव्वदा नहीं दिया गया मौलाना साहब को अभी तक। ज़राए से जो खबर हम चला रहे हैं सुबह से वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जो और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं इसहाक डार साहब, वो जिस वफ्द के साथ आए थे वो वफ्द जो है वो इनके पास जो है मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मसौदा लेकर आया था और उन्होंने मौलाना से उस पर राय भी ली है। क्योंकि अगर जब तक मौलाना ने ये मसौदा देखा नहीं तो मौलाना ये कैसे कह सकते हैं कि इन शिकों को यहाँ से निकाला जाए और इनको जो है वो शामिल किया जाए। तो इस गुफ्तगू से अगर हम अंदाजा लगाएं तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये मसौदा जो है वो हुकूमत ने शेयर कर दिया है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान किस मजबूरी की वजह से जो है वो अभी तक कायल नहीं हो पाए हैं हुकूमत के साथ चलने के लिए, ये समझ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं समझ, आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ मुसव्वदा शेयर हुआ है, उन्होंने इस पर गौर किया है, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं है मीडिया के सामने, और वो माना इसलिए नहीं है कि वो हुकूमत के मौक़िफ़ से शायद मुत्तफ़िक नहीं और पीटीआई के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं,